हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 के टॉपिक 4.1 पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। नाम से ही समझ आ रहा है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एक ऐसे टेबल की बात होने वाली है जो पीरियोडिक है। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल मान लें आप ट्रिप पे जा रहे हैं और हर 10 मीटर के बाद एक ट्री आपको दिखती है और हर 10 मीटर के बाद एक ट्री आपको दिखती है। बार बार ऐसा होते रहता है, तो दिस इज नाउन एज पीरियोडिक। ठीक है, एक चीज का बार बार रिपीट होना। तो ये एक ऐसा टेबल जहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो टेबल क्या होता है? बेसिकली टेबल जो है, अगर आपने कभी बनाया हो, कंप्यूटर में आप बनाते हैं तो रोज और कॉलम्स आते हैं। तो बेसिकली रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन टेबल कहलाता है। अच्छा, आज की वीडियो में ना सिर्फ आप जस्ट इस टॉपिक को समझोगे, बल्कि आप जो है पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना भी सीखोगे और सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इजीली याद भी कर लोगे। आई विल शेयर सम निमोनिक्स विद यू, जिसके थ्रू आप आसानी से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकेंगे। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है एलिमेंट्स को याद करना, लेकिन कुछ निमोनिक्स ऐसे बनाए हैं मैंने जिसके थ्रू आपको आसानी से पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना और याद भी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ टेबल शोइंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक ऐसा टेबल है जहां पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक सेम जगह पे रखे गए और एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर उन्हें अरेंज किया हुआ, तो ये एक सिस्टम बना हुआ पूरा। अर्ली 18 सेंचुरी या फिर 18 सेंचुरी लेट तक जो है ना, तो ओनली 23 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन आज जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अभी जो 118 एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस, इनके एटॉमिक मासेस याद रखना, याद करना अलग अलग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो कि ऑर्गेनाइज हो, जिसके थ्रू हम आसानी से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद कर सके। तो वो सिस्टम हमने बनाया पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक लॉ पे बेस करता है। दैट स्टेट्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर, अगर एलिमेंट्स को आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटाशियम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। तो अगर मैं इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अगर मैं इनको अरेंज करूंगा, तो मैं पहले हाइड्रोजन को रखूंगा, ठीक है, उसके बाद में लिथियम को रखूंगा, उसके बाद में सोडियम को रखूंगा, उसके बाद में पोटाशियम को रखूंगा। आई नो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक ग्रुप में आते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे रखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद जाकर के रिपीट हो जाएगी। कैसे, हम अभी वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो ड्रॉ करना देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि एटम जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेल से ये डिपेंड करता है कि एटम का कितना एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेल्स होंगे। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स। अब इन शेल्स को, ये जो शेल्स हैं इनको हम शेल्स कहते हैं, सब शेल्स में डिवाइड किया गया है। सब शेल्स, सब शेल्स भी कहते हैं या फिर ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, जो सब शेल हैं, पहले अगर मैं शेल की बात करूं तो पहले शेल को के बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं, तीसरे को एम बोलते हैं, फिर एन बोलते हैं। इस तरह शेल से नंबर्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स ओनली 4 है। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ, ये सब शेल्स है। जो पहला जो शेल होता है ना, उसमें एक ही सब शेल होता है जिसको हम एस कहते हैं। जबकि जो दूसरा सब शेल है, इसमें दो, सॉरी, जबकि ये दूसरा शेल है एल शेल, इसमें दो सब शेल होते हैं, एस और पी। इसमें एस होता है, इसमें एस और पी दोनों सब शेल होते हैं। तीसरे में 3 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी। और चौथे वाले शेल में 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। पहला जो सब शेल है एस, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसके पास स्पेस ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसको फिल करके अगले में चले जाएंगे, पी को फिल करेंगे। पहले ये फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, फिर ये फिल होगा। पी जो सब शेल है,
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 की कैपेसिटी इसके पास। डी की 10 की कैपेसिटी और एफ की 14 की कैपेसिटी है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि एस पी डी एफ ये जो सब शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 आ सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज मुझे आपको समझानी थी, बतानी थी। अब इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट देखेंगे और उसको ड्रॉ भी करेंगे। ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल को। ओके, पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो स्पेस है इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक, इनको क्यों एस ब्लॉक बोला जाता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी फिलहाल के लिए आप ये नाम याद रखिए, ये एस ब्लॉक कहलाएगा। ये जो ब्लॉक है, ये जो रीजन एरिया है इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। इस वाले रीजन को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब ये एस ब्लॉक कहलाता है। तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है। दैट्स वाई ये जो एस ब्लॉक है ये 2 कॉलम्स में डिवाइड होगा। कितने कॉलम्स में डिवाइड होगा, 2 कॉलम्स में, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सही है, जिनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दैट्स वाई ये जो पी ब्लॉक है ये 6 कॉलम्स में डिवाइड होगा। 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दैट्स वाई जो डी ब्लॉक है ये 10 कॉलम्स में डिवाइड होता है, 10 इक्वल कॉलम्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लास्ट एफ ब्लॉक 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 14 कॉलम्स में डिवाइड होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कर देते हैं, राइट। ओके, अब आपने क्या करना है, जस्ट इस वाले पोर्शन, ठीक है। नाउ ये जो है ये मिड से ब्रेक होगा और ये भी 2 रोज में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ये जो नीचे है यहाँ पे 6 रोज, सॉरी 4 रोज बनेंगी। 1, 2, 3, 4 और एफ ब्लॉक भी जो है वो 2 रोज में डिवाइड होगा। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन है वो, और यहाँ पे हीलियम। ये बन गया पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। अब हम इनमें एलिमेंट्स को फिल करेंगे और एलिमेंट्स में आपको ऐसे नमूने बताऊंगा कि इजीली आपको एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मैं ये फिल कर रहा हूँ, कैसे फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स रेंडमली लिख लिए फॉरन से। अगर आप ट्रेंड होंगे तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके 1 मिनट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, आई गारंटी, क्योंकि मैंने लिखे हैं, मैंने एक मिनट में बनाया पूरा पीरियोडिक टेबल, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने निमोनिक जो मैंने इसके लिए याद किया था, इनको इजीली याद रखने के लिए, वो ये है क्योंकि एलिमेंट्स के अगर आपको सिंबल्स नजर आ गए तो नाम आपको याद आ जाता है। सही, सिंबल्स ही याद करना मुश्किल होता है। तो फर्स्ट जो सिंबल है एच, इसको हा पढ़ा मैंने, हा ली ने की रब से फरियाद, ये निमोनिक है। क्या, हाली, हाली एक बंदा हो सकता है या आप हलीना भी बोल सकते हो। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, कुछ भी बोल दें। हाली ने की, हाली ने की रब से फरियाद, भाई उसके पेपर आने वाले हो, रब से फरियाद कर रहा है कि अल्लाह अच्छे नंबरों से मुझे पास करा दे। ठीक है, हाली ने रब से फरियाद की। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, भाई क्या बात है, स्कूटर भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, कार भी चाहिए, और पापा भी रेडी हो गए। वाह क्या बात है, मजे आ गए बच्चे के।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा ये डी ब्लॉक से ना, इनसे हमारा इतना लेना देना नहीं है 9th क्लास में, और एफ ब्लॉक से भी इतना लेना देना नहीं है, तो मैं आपको पहले टी ब्लॉक के बता देता हूँ और उसके बाद मैं डी ब्लॉक के भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। यहाँ पे बाई अली गया इंडिया थाईलैंड, ठीक है, अली अली कहाँ गया, इंडिया और थाईलैंड गया। ससी, किसी लड़की का नाम है, ससी गई सिंध पंजाब, ना थी ऐसे सबके बीच, ना थी, ना थी ऐसे सबके बीच। यहाँ पे की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है, सही जो आप सोच रहे हो वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ना भी ऐसे सबके बीच, यानी भाई बंदे ने सब में रोजा रखा हुआ है, पानी पीने से मना किया जा रहा है, तुमने रोजा नहीं रखा तो एटलीस्ट सबके सामने पानी मत पियो। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ये बंदा अपने जूतों को तेल से पॉलिश कर रहा है, चमका रहा है, तो बड़े स्टाइल से कर रहा है, बोला ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आप कुछ भी बना सकते हो, फहद कल बाजार आया आंटी के साथ, कुछ भी बोलो, फिर कल बाहर गई आई आंटी। पर यहाँ पे ही ना, मीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ये 3 लड़कियां हीना नीना और करीना, ये अपने एक्सरे करवाने गई, वो भी रंगीन एक्सरे करवा, ठीक है, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। आसान है, इजीली याद कर लेंगे, आगे से याद कर लें, उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये 1 से शुरू होता है, 1 ये होगा दूसरा एलिमेंट, एंड देन ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ऐसे ही चलते रहेगा, 11 12 और ये आगे पूरा कंटिन्यूसली ऐसे ही फॉलो होते रहेंगे। तो बाकी अदर एलिमेंट्स के भी नमूने देख लेते हैं। वैसे तो हमारा काम 9 10 में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ही होता है, और अगर आपको स्टार्ट के 20 एलिमेंट्स अच्छे से याद हैं, तो उनके एलिमेंट्स तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह और उनके सिंबल्स वगैरह, तो इट्स इनफ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप 9 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने किसी को इंस्पायर करना है तो आप ये याद कर सकते हैं। देखिए इसके मैं नमूने बता रहा हूँ, ये इस तरह है नमूने, सही। साइंस टीचर वी करे मना, यानी बी को हमने यहाँ भी वी बोल दिया, साइंस टीचर वी करे मना, फिर कौन, सीओ कौन, निकाले कुएं से जिंदगी, आगे लिख ले कहीं पे, साइंस टीचर वी करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जिंदगी, यानी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो साइंस टीचर ने भी मना किया समझाने से, और मुश्किल हो गई भाई। वाय जरनब, जरनब, ठीक है, या जैनब बोल दो आपकी मर्जी, वाय जरनब मुंह तक रियो रे, मुंह तक रियो रे, यानी वो हैरान होकर के मुंह देख रही है, मुंह तक रही टीचर का, मुंह तक रियो रे, पढ़ ए जी सी डी, यानी पढ़ो ए बी सी डी को हमने क्या बोल दिया, पढ़ ए जी सी डी। यहाँ पे ला हफ्ता ताओ, ताए से हफ्ता मांग रहा भाई, ला हफ्ता ताओ, वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड से, रोड एक्स्ट्रा है, पिटाई और होगी, क्या, ला हफ्ता ताओ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। यहाँ पे ऐसी अच्छा रफ वर्क, ये अच्छा रफ वर्क दोबारा साइन भी होंगे, मतलब दोबारा से रजिस्टर चेक होंगे, क्या, अच्छा रफ वर्क दोबारा साइन भी होंगे, मतलब दोबारा से रजिस्टर चेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये निहारी फुल मक्खन वाली, तुसी भी आओ जी, और है मजा आ गया। सीईओ प्रेमिका ने प्रेम से, सीईओ है किसी कंपनी की, प्रेमिका वो लड़की है, सीईओ प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया, इधर गिफ्ट तब दिया, और कहा ये एक्स्ट्रा है, हो यानी ओ इंजीनियर, हो इंजीनियर तुम यहाँ बारात लाओ, तुम यहाँ बारात लाओ। थोड़ा पड़ा उसने, ठीक है, थोड़ा पड़ा उसने नाटक पसंद, नाटक पसंद आदमियों से
बहुत कुछ सीखा, ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। ठीक है, तो भाई आपको इस तरह जो है सारे सिंबल्स भी याद हो गए पीरियोडिक टेबल के, और एटॉमिक नंबर भी ऑटोमेटिकली याद होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सीरीज वाइज चलते हैं। 10 के बाद 11, 12, 12 के बाद ये हो जाएगा 13, फिर ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, जैसे करते करते ये सारे होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा, और इन नेमोनिक्स को आप कहीं पे लिख लें, ताकि एक दफा याद करने की देर है, वो भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर आप कभी भी पीरियड टेबल के रिलेटेड, किसी भी एलिमेंट के रिलेटेड आपसे कोई भी सवाल होता है कि इसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, आप 1 मिनट में ड्रॉ करके बता दें, इसका ये ग्रुप है, ये पीरियड है, ये जो है इसका ब्लॉक है। आगे न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प होगी इससे।